स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कर रहे हो पर बच्चा सुनता ही नहीं, होमवर्क पे ध्यान नहीं, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम अक्सर रूल्स, स्क्रीन लिमिट्स या फिर रिवॉर्ड्स ऐसा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी असली रीजन बच्चों की एनर्जी फील्ड यानी ऑरा भी हो सकता है? और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ऑरा एनालिसिस आपको मदद कर सकता है। किस तरह से ये बच्चों की जो बिहेवियरल पैटर्न है उसके पीछे जो एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन है, एनर्जी का जो ब्लॉकेजेस है, उसमें जो इम्बैलेंसेस है उसे समझने में मदद करता है। और किस तरह से आप स्पिरिचुअल हीलिंग से पूरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। जब भी स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो अपने आप उसका असर उनकी ऑरा पर पड़ने लगता है। माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं बच्चे, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो थर्ड आई चक्रा है वो भी वीक होने लगता है। कई बार वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इसकी वजह से भी वो फोकस नहीं कर पाते हैं। इमोशनली वो डिटैच हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ या फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ उनका डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है। और ये जो ऑरा में ब्लॉकेजेस आते हैं उसकी वजह से ही उनको मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है। और डिजिटल एडिक्शन जो है वो भी उसी की वजह से हो सकता है। सिर्फ स्क्रीन बंद करना ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप कितना भी स्क्रीन को लिमिट करेंगे तो भी वापस वो वही अपने बिहेवियर पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप उनका इनर एनर्जी बैलेंस जो है वो सही करें। और ये एनर्जी बैलेंस करने में ऑरा एनालिसिस सबसे पहला स्टेप है। अब समझते हैं कि किस तरह से ऑरा एनालिसिस पेरेंट्स को हेल्प करता है। जब हम ऑरा एनालिसिस करते हैं तो ये सिर्फ आपको बिहेवियर के बारे में नहीं पर उसके नीचे दबे हुए जो रीजंस है उसको बताता है। ये सेशंस में से हमें पता चलता है कि कौन से चक्र हैं जो इम्बैलेंस है, और जहां पर ये इम्बैलेंस होने की वजह से फोकस कम हो रहा है या बच्चे का बिहेवियर बदल रहा है। कौन से ऐसे एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं जो इमोशनल लेवल पे बच्चे को इफेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि कई बार इतना इफेक्ट कर जाए कि वो कंप्लीटली स्क्रीन पर ही डिपेंडेंट हो जाए। जो स्क्रीन डिपेंडेंसी होती है उसके रीजंस भी हमें ऑरा एनालिसिस से मिल सकते हैं। और दूसरे होते हैं कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जैसे कि सोशल मीडिया या गेमिंग, वो जो है क्या ये भी सब अपनी ऑरा को, मतलब बच्चे की ऑरा को वीक कर रहा है क्या? सो जैसे ही हम इन सब रूट कॉजेस को समझ लेते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हमें कौन सी दिशा में हीलिंग को लेके जाना है और कौन से बैलेंसेस की जरूरत है। जब ये बैलेंस होने लगता है तो अपने आप ही जो स्क्रीन पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। समझते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग का फैमिली वेलनेस के साथ क्या रिश्ता है। जब हम ज्यादा रूल्स लगाते हैं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, तो अपने आप ही बच्चा शुरुआत में तो ये सब ले लेता है पर बाद में वो रिवर्ट बैक करता है और बाउंस बैक हो जाता है। ये सब जरूरी भी है पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनको इमोशनल सिक्योरिटी और एनर्जी हीलिंग दिया जाए। और जब ये हम शुरू करते हैं एनर्जी हीलिंग या एनर्जी बैलेंसेस तो अपने आप ही पूरे फैमिली की हेल्थ भी ठीक होने लगती है, क्योंकि पूरे फैमिली की एनर्जी ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की ऑरा भी बच्चों पर अफेक्ट करती है, वो भी अच्छे तरीकों से भी और बुरे तरीकों से भी। जब ये स्पिरिचुअल हीलिंग होता है तो अपने आप ही हर एक व्यक्ति पर काम होना शुरू हो जाता है। समझते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग से क्या होता है। जब हम माइंडफुलनेस टेक्निक्स अपनाते हैं या ऑरा क्लेंजिंग करते हैं तो अपने आप ही जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है, डिटॉक्स हो जाता है। चक्र बैलेंसिंग जब हम करते हैं तो अपने आप ही बैलेंस चक्रों की वजह से भी फोकस अपने आप बढ़ने लगता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। साथ ही साथ एनर्जी के लिए प्रोटेक्शन के रिचुअल्स भी किए जाते हैं। तो अपने आप ही वो प्रोटेक्शन होने की वजह से भी जो ओवर स्टिमुलेशन हो रहा था डिजिटल उपकरणों की वजह से, उससे भी बच सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन जैसी टेक्निक जो है वो पेरेंट्स को और चाइल्ड को एक साथ जोड़ने में मदद करती है, फैमिली बॉन्ड अच्छा हो जाता है, एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे हो जाते हैं। जब पेरेंट्स खुद हील करना सीख लेते हैं तो
तो अपने आप ही बच्चे भी उनकी एनर्जी के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? स्क्रीन टाइम अपने आप कम होता है, फोकस बढ़ने लगता है, और इमोशनली भी पीस होती है, इमोशनली भी शांति आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज से ही क्या ये शुरू किया जा सकता है? यस, ये रहे आपके लिए सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1 है कि अपने बच्चे का ऑरा एनालिसिस करवा ले, तो ताकि रूट इम्बैलेंस जो है वो समझ में आ जाए। दूसरा है कि रोज सुबह 5 मिनट का मॉर्निंग एनर्जी रीसेट किया जा सकता है, जहां पर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की जा सकती है, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की जा सकती है। स्टेप 3 जो है वो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में है। ऐसा कुछ रूटीन बनाया जाए कि जहां पर स्क्रीन टाइम जब बच्चे का होता है उसको धीरे से कम करते हुए हर एक स्क्रीन टाइम के बाद ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवा लें, ताकि अपने आप ही जब ग्राउंडिंग हो जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकल जाती है। स्टेप 4 है कि हमारा एक प्रोग्राम है, एम्पावर्ड पेरेंटिंग चैलेंज। वहां पर आपको डेली टूल्स और गाइडेंस मिलता है, कुछ ऐसे टास्क मिलते हैं जिससे कि आप खुद इन्वॉल्व होकर बच्चे को बिना प्रेशराइज किए अ, हर एक प्रकार की स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, फोकस बढ़ाने में उनका मदद कर सकते हैं। इस स्टेप्स को फॉलो करने से आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा ज्यादा शांत हो रहा है, फोकस्ड हो रहा है, और वो प्रेजेंट फील करेगा, हर मोमेंट में जीना शुरू कर देगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका बच्चे की ऑरा में क्या चल रहा है, तो आज ही 1-to-1 ऑरा एनालिसिस सेशन बुक करवा लीजिए, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं उस हिसाब से। और कमेंट में ये लिखकर भेजिए कि स्क्रीन टाइम को लेकर आपकी सबसे बड़ी चैलेंज कौन सी है, कौन सा स्ट्रगल है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी पेरेंट्स इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले हर एक माइंडफुल पेरेंटिंग के जो भी वीडियोस है वो आपको हर वक्त मिलते रहें।